नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक लव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्रिय दर्शकों, पॉजिटिव फ्लो और एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ के लिए। तो चलिए रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, तो आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। चलिए तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, माय व्यूअर्स हु हैव कनेक्टेड विथ मी राइट नाउ, द कलेक्टिव, प्लीज़ टेल देम about the current feelings, current thoughts, energies, intentions of their special person and their next action. Amen. ओके, चलिए प्रिय दर्शकों, अब रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जब ये आपकी लाइफ में आए थे तब शायद इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ था। मे भी हो सकता है काम का प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसी बीच उनकी मुलाकात शायद आपसे हुई थी। ऑलराइट, और आपके लिए भी उनके मन में डिज़ायर पहले भी थी, तो एक अट्रैक्शन थी उनके मन में, और परिस्थितियों के खिलाफ जाकर भी वो हमेशा से ये कोशिश करते थे आपसे जुड़ने की। ऑलराइट, अब देखते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट कार्ड। ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये मुझे दिख रहा है कि जो भी फैसला वो लेने वाले हैं इस रिश्ते में, वो सोच समझ के लेंगे, क्योंकि ये टेम्परेंस कार्ड है, एंजल गाइडेंस का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। तो मतलब वो जो भी डिसीजन लेंगे अब इस प्यार के रिश्ते में या इस रिलेशनशिप में, वो सोच समझ के लेंगे। यही शायद वो आपको बोलना भी चाहते हैं। और वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है उनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही बैलेंस्ड है। वो अपने लव लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने काम काज को, अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हर चीज़ को बैलेंस करने की वो कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं आपके लिए उनके मन में पॉजिटिव थॉट्स हैं। और ये कार्ड जब अपराइट आता है तो डेफिनेटली वो ये पर्सन आपके जीवन में एक एंजल बन के आए हैं। वो आपका भला चाहते हैं, उनके इंटेंशंस, इरादे पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं अगला कार्ड। प्रिय दर्शकों, अगला कार्ड गौर से देखिए। ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में, उनके अंतर्मन या अवचेतन मन में कभी कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस रिश्ते को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है इस रिश्ते में क्या वो आगे बढ़ पाएंगे, क्या आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, क्या आप दोनों एक मीनिंगफुल भविष्य की ओर आगे जा सकेंगे, या आपके रास्ते में कोई रुकावट है, आप दोनों के रास्ते में कुछ रुकावट आ सकते हैं। ये सब बात को लेकर वो डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो ये भी सोचते हैं क्या अगर भविष्य में आप उनके साथ रहे तो क्या आपको वो हर खुशी दे पाएंगे, आप जिसके आप हकदार हैं, आपको वो खुश रख पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर भी वो चिंता करते हैं, सोचते हैं। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगले कार्ड की ओर। तो देख लेते हैं ये जो कार्ड है प्रिय दर्शकों, 7 ऑफ कप्स, ये देखिए रिवर्स आया। इसका मतलब ये है कि ये जो उनकी ये आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो आपको अभी प्रेजेंटली, करेंटली एक सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स तो हैं, लेकिन क्या आपके मन में भी उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं?
ये सवाल वो आपको पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे भावनात्मक स्तर पे इमोशनली बहुत अच्छी तरह नहीं जुड़ पा रहे हैं, या उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो इमोशंस हैं, वो आप अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा ख्याल भी उनके मन में आता है। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला कार्ड। ये कार्ड ये भी दर्शाता है प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप, जो आपके पर्सन हैं, क्या आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं? ये सवाल भी वो आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हैं, या कोई और थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में जिसके साथ वो कनेक्टेड है? तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। वो एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में, लव लाइफ में ऑप्शंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो आपको बोलना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए, उनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्याल उनके मन में भर देते हैं। उनके जो आसपास के लोग हैं, ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आसपास के लोगों से उन्हें नेगेटिविटी मिल सकती है। मतलब उनके सोशल सर्कल या फैमिली सर्कल में कोई ऐसा है ज़रूर है, या कोई ऐसे लोग हैं जो उन्हें बोलते हैं कि इस रिश्ते की ओर उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्हें बोला जाता है। तो उनको ना नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं आसपास के लोगों से। ठीक है ना प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। तो उनका नेक्स्ट एक्शन, ये नियर फ्यूचर में उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? तो प्रिय दर्शकों, आपके जो पर्सन है वो हर बाधा, विपत्ति, ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए तैयार है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपका दिल जीतने के लिए। कोई अगर थर्ड पार्टी भी आती है उन्हें परेशान करने के लिए, तो भी वो थर्ड पार्टी से डील करने के लिए तैयार है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उससे भी वो मुकाबला करने के लिए तैयार है, हर चैलेंज के लिए। लेकिन ये वो करना तो चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उनका अगला कदम आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव होगा, बट वो कदम उठाने में उन्हें कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं फ़िलहाल वर्तमान समय में थोड़ी बहुत साहस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन आगे चलकर वो ज़रूर हर मुश्किल, हर बाधा को पार करेंगे, ताकि वो आपसे जुड़ सके, ताकि आप दोनों के रिश्ते को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन की ओर ले जा सके। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं फाइनल कार्ड। देखिए, ये कार्ड, इसके 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव मीनिंग है। इस कार्ड का नेगेटिव जो मीनिंग है वो ये है कि आपके जो पर्सन है ये बिल्कुल किसी की भी नहीं सुनते हैं इस रिश्ते को लेकर, या अपनी लाइफ में भी, और आपकी भी नहीं सुनते हैं। वो बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं। उनमें थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम है, उनको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं। आपके सामने भी कोई बात सरलता से रखने से पहले वो बहुत बार सोचते होंगे। तो ऐसा है कि वो जो खुद सही समझते हैं वो ही करते हैं। थोड़े बहुत स्टबर्न, एडमेंट मुझे लग रहे हैं। ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि एक रिश्ते में जो सामने वाला है, जो हमारे पार्टनर है, उनकी भी बात हमें सुननी चाहिए। अब इस कार्ड का एक पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है। देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। पॉजिटिव मीनिंग इस कार्ड का ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें किसी भी और चीज़ की परवाह नहीं है। ना उन्हें समाज की परवाह है, ना उन्हें घर वालों की परवाह है, ना उन्हें परिस्थितियों की परवाह है। वो हर बाधा को पार करके आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा समझते हैं कि वो परिस्थितियों के अधीन नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी इस रिश्ते के खिलाफ जाए, लेकिन वो हर बाधा, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को पार करके वो आप तक पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। ये उनका फ्यूचर एक्शन है। मतलब कुछ महीनों में या 6 मंथ्स के बाद वो क्या एक्शन उठाने वाले हैं,
तो उनका अगला कदम जो फाइनली जो स्टेप वो लेंगे इस रिश्ते में, अगर ये कार्ड को आप पॉजिटिवली देखें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि वो हर बाधा को पार करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी दोनों में से जो भी मीनिंग आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन ओरेकल, व्हाट इज द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ओके प्रिय दर्शकों, आपके लिए मैसेज आ गया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं एक साथ ज़िंदगी बिताने का, एक साथ एक फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा। ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, तो जो वो अपनी मन की ही सुनते हैं, मन की ही करते हैं। लेकिन लाइफ में हमें कभी कभी भावनाएं तो हैं, इमोशनल भावुक भी होना चाहिए, लेकिन हमें वास्तविक भी होना चाहिए। तो एक सामंजस्य, एक बैलेंस होना चाहिए इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच मतलब प्रैक्टिकल, वास्तविक होना चाहिए। तो जो वास्तव में संभव है, तो आपको भी एक प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्लान है जिस पे चलकर आप सच में इस पर्सन के साथ एक मीनिंगफुल फ्यूचर की ओर जा सकते हैं, तो ज़रूर वो प्लान जो है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ताकि वो प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तब आप इस पर्सन के साथ एक रिश्ते में आ सकते हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर प्रिय दर्शकों, तो उस काम को करने के लिए अगर हम प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यही आपको मून ओरेकल भी कहना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो एक्सचेंज होगा। और प्रिय दर्शकों, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सहानुभूति की भावना, जो जीव और पशु पक्षी हैं उनके लिए दया की भावना, अगर ऐसा आप में ऐसे भाव रहेंगे तो परमात्मा ज़रूर आपके मन की हर मुराद पूरी करेंगे। मिलते हैं अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा दर्शकों। नमस्ते।